जय श्री कृष्णा। मित्रों, आपको मैंने ब्रज दर्शन में इससे पहले कई दृश्य दिखाया है। आज मैं आपको उस जगह लाया हूँ जहाँ पर भगवान की जो बाल लीलाएँ हुई है, उसमें बाल ग्वालों के साथ उन्होंने मटकी जहाँ पर फोड़ी है, गोपियों की मटकी छीन लिया करते थे दूध दही से भरा हुआ। और भगवान का यह कारण ऐसा नहीं था कि भगवान भूखे थे, उन्हें दूध दही की कमी थी। वस्तुतः भगवान अपने भक्तों को बहुत ही चरम सुख देना चाहते थे और वह सुख देने के लिए वह ऐसा लीला किया। तो ये जो यहाँ से रास्ता निकलती है वो कहलाती है सांकरी खोर। तो सांकरी खोर का मतलब होता है, सांकरी मतलब पतली और खोर का मतलब होता है यहाँ की ब्रजभाषा में गली, पतली गली। तो यहाँ से जब गोपियाँ निकलती थी तो वह यहाँ से मथुरा की दूरी 45 किलोमीटर है। तो 45 किलोमीटर जाना, 45 किलोमीटर आना, यानी 90 किलोमीटर की यात्रा करती थी। तो वह गोपियाँ वायु की वेग से चलती थी, उसे कहा जाता था कि ये वायुवीर है। तो ये वीरांगना यहाँ पर एक टोली बना के समूह में गोपियों के साथ जाया करती और आगे का जो जगह है पतली गली, वहाँ पर भगवान क्या करते, अपने बाल ग्वालों के साथ वहाँ पर लीला करते। और पतली गली है क्योंकि लोग धीरे वहीं पर वह अस्थिर हो पाती और वहाँ का वह कमज़ोर पॉइंट है। तो भगवान तो लीलाधारी है, वहाँ लीला करते और वहाँ पर उनकी मटकियाँ को छीन लिया करते। छीना झपटी में कभी कभी मटकियाँ फूट जाया करती। वह पहाड़ पर जहाँ मटकी फूटती थी वहाँ के सगा चिकने हो गए हैं और वह चिन्हित किया हुआ है, लोग वहाँ प्रणाम करते हैं। वहाँ भगवान के चरण भी हैं। आप बने रहिएगा, मैं आपको दिखाता हूं और यह आपको पुनः मिलता रहे, यहाँ का दर्शन मैं कराता रहूं, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक करें और प्रसाद के रूप में अपने मित्रों को, भक्तों को शेयर ज़रूर करें। शेयर करना न भूलें क्योंकि मैं आपको बार बार भेजूंगा। मेरा तो यहाँ धर्म का प्रचार करना, यह श्री कृष्ण की जो नगरी है ब्रज दर्शन, यहाँ पर का जो दृश्य है वह जो हमारे भक्त नहीं आ पाते हैं वह भी यहाँ आए। वह जब कभी आए तो उनकी कल्पना रहे कि मैं जब जाऊँ ब्रजधाम तो इन जगहों को मैं ढूंढूं। तो आपको यह मन में जिज्ञासा हो भगवान की भक्ति जगह, इसलिए यह मेरा प्रयास है। बने रहिएगा। राधे राधे। देखिए, ये ऊंची ऊंची पर्वत है, ये बिलासगढ़ पर्वत है। आपने सुना होगा कि गीत, थलिया का रूप बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर विभिन्न रूप धारण करके, कभी चूड़ी बेचने वाला का, कभी जोगन का रूप धारण करके राधा रानी से यहाँ मिलने आते और ताकि लोग नहीं पहुँच जाए। और उनकी प्रेम की जो पराकाष्ठा है वो बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा मनोरम है, मन को बड़ा आनंद देने वाला है। और सड़क के इस ओर यहाँ से दिखाई पड़ता है राजा सवाई सिंह के बनाए हुए महल, आप जो देख रहे हैं। और यह महल है, देखिए। बहुत ही अद्भुत दृश्य है यहाँ का। आपको लिए चलता हूँ, आप में भक्ति भाव जगे और राधा रानी के श्री चरणों में आपका अनुराग हो, प्रेम हो, आसक्ति बढ़े। इसलिए मेरा यह प्रयास है कि आप इसे ज़रूर देखें और आपके मन में एक आकांक्षा हो, एक जगह कि राधा रानी मुझे भी बुलाई। यह जो पेड़ देख रहे हैं, यह सब कभी बहुत बड़े ऋषि मुनि संत हुआ करते रहे होंगे, जिनकी तपस्वी भगवान ने उन सबको ब्रजधाम में स्थान दिया है। यहाँ कहा जाता है कि लता पता भी सारे कोई देवी देवता हैं, कोई बड़े बड़े सिद्धस्थ संत हैं। बहुत ही मनमोहक, मन भावन यहाँ का जो दृश्य है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तेज़ धूप है, परंतु यहाँ की जो शीतलता है वह कहना ही क्या, बहुत ही आनंददायक शीतलता है यहाँ की। ऊंचे पर्वत हैं यहाँ पर। ये सांकरी खोर का जो कुछ दृश्य है, यहाँ एक से एक पोस्टर बने हुए हैं। वहाँ दृश्य दर्शाया रहीम के रसखान के पद में, और जो सिद्धस्थ कवि हुए हैं, जो संत हुए हैं, वो पद लिखे हैं। और ये पद में यहाँ की बात लिखी हुई है। देखिए, ब्रज में लिखा हुआ है, बैठी लगा के घात इन बीती जो रात, हंसी हंसी मुस्कात आज बन गई बात, देख लाला को आज जब हुआ प्रभात, आ गयो लाला अपनी लेके बारात। ऐसे ऐसे लिखे हुए हैं। ये है सांकरी खोरी जितकी माखन चोरी, बरसाने की छोरी संग की जोड़ा जोड़ी, तोरी मटकी फोड़ी मोरी बैया मरोड़ी, दधी रस में निबोरी वृषभानु किशोरी। देखिए, ऐसे ऐसे पद लिखे हुए हैं। बहुत ही मनमोहक दृश्य है यहाँ का।
आपको लिए चलता हूँ। आप बने रहिएगा क्योंकि एक से एक मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये आ गए हम सांकरी खोर। आप बने रहिए। यहाँ से वह जो गली है वह गली दिखाई पड़ती है और बड़ा ही पतली गली है। इतना आप देखिएगा तो मनमुग्ध हो जाएगा, आपको बार बार यहाँ आने की इच्छा करेगी। देखिए ये है सांकरी खोर। बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। एकदम पर्वत के छोटे छोटे टुकड़ियाँ देखने में बहुत ही देखिए बने रहिएगा। यह ऐसा दृश्य है कि आँख टिकी रह जाती है। और मैं कई बार प्रयास किया हूँ कि यहाँ से बढ़िया से बना के आप लोग को दिखाऊं, लेकिन ऐसा होता है कि खुद देखने में मेरी दृष्टि बदल जाती है और मैं अच्छा से शूट नहीं कर पा रहा हूँ। इस बार मैं कई बार के प्रयास के बाद फिर प्रयास किया हूँ कि यह अच्छा स्टोरी बन पाए। देखिए यहाँ से यह दृश्य शुरू होती है। पहले एक नज़र आपको मैं स्वयं पहले एक बार देख लेता हूँ, तब आपको दिखाता हूँ, ताकि मैं रास्ता भूल जाऊँ और फिर यह मेरा प्रयास असफल ना हो जाए। बड़ी सावधानी के साथ मैं यह बना रहा हूँ, आप बने रहिएगा। देखिए यह जो दृश्य है आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए चिन्हित किया हुआ है। कुछ लोग यहाँ पैसे चलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। यही वो जगह है जहाँ पर मटकी अक्सर छीना झपटी में फूट जाया करता था, जिसके कारण यहाँ पर वह दृश्य किंवदंती माने कहा जा रहा है। पुस्त दर पुस्त एक दूसरे को कहते सुनाते यह जो आए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ पैर ना रखें। यहाँ पर लोग आते हैं और प्रणाम करते हैं। आप भी अगर देख रहे हैं जहाँ हैं वहाँ से इन स्थल को प्रणाम कीजिए जहाँ श्री कृष्ण की लीला हुई है। देखिए आगे दिखा रहा हूँ कि जहाँ भगवान के चरण चिन्ह भी हैं। मैं प्रयास करूँगा वह भी। देखिए ये जो देख रहे हैं एक जो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है वहाँ भगवान के चरण चिन्ह है। और यह जो पहाड़ है यह गोरा पहाड़ है, यानी सफ़ेद टाइप का है। और ये जो देख रहे हैं यह बिलासगढ़ का यह काला पहाड़ है। तो लोग का कहना है कि यह श्री कृष्ण के रूप में है और ये राधा रूप में है। देखिए बहुत संभल के चलते हैं, ज़रा सा भी दिक्कत हुई कि स्लिप करने गिरने का डर रहता है। बने रहिएगा आप। देखिए बहुत पतली गली है, लोग यहाँ बहुत संभल के चलते हैं। देखिए ये जो देख रहे हैं यहाँ पर भगवान के चरण चिन्ह बने हुए हैं। यहाँ पर कुछ धसा हुआ है, दिखाई पड़ रहा है। ऊपर से जो रंग पुष्प चढ़ाते हैं उससे कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है, माने अच्छा से स्पष्ट नहीं हो रहा है, परंतु यहाँ भगवान के चरण चिन्ह हैं। और यह पहाड़ है राधा रानी पहाड़। और ये जो देख रहे हैं यह है सामने, वह जो है वह श्री कृष्ण पहाड़ है। और ये पूरा पहाड़ जो है यह बल्लभगढ़ कहलाता है। भगवान ब्रह्मा जी जब यहाँ आए थे तो राधा रानी को विनती किया कि मुझे भी यहाँ रहकर भगवान की लीला को देखने का अवसर मिले। तो राधा रानी ने उन्हें स्थान दिया था। ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, अतः यह जो ब्रह्मा जी के हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत पर हैं। और यह बिलासगढ़ दूसरा उनका सिर हुआ, तीसरा इधर हुआ एक दानगढ़ और चौथा उधर है मानगढ़। 4 सिर उन ब्रह्मा जी के हैं। तो अभी जब दूसरा एपिसोड बनाएंगे तो मैं आपको उसका दर्शन कराऊंगा। अभी फ़िलहाल आप सांकरी खोर, जहां भगवान की जो ये लीला हुई है मटकी फोड़ने की, मैं पुनः कह चुका हूं कि भगवान के पास गायों की कमी तो थी नहीं, परंतु वह भक्तों को सुख देने के लिए यह लीला किया था। देखिए बने रहिए। बहुत ही पतली गली है, संभल के चलना पड़ता है। भक्त बहुत ही पतली गली है ये।
आज सांकरी खोर का आपको दर्शन मैं करा पाया, मैं कृत हुआ कि आपके दर्शन हो पाए। आपको यह कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताएंगे मुझे। हमारी त्रुटि को आप नज़रअंदाज करेंगे, क्योंकि मेरा भाव, मैं कोई सफल वीडियोग्राफर हूँ नहीं, और यहाँ की जब मैं सुंदरता देखता हूँ, यहाँ की लीला देखता हूँ, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने मित्रों को, अपने शुभचिंतकों को, भगवान के भक्तों तक पहुँचा पाऊँ, यही मेरा प्रयोजन है कि जिसका मैं एक कड़ी बना हूँ। आप इसे प्रसाद के रूप में अपने मित्रों में ज़रूर पहुँचाएँ और भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें कि आप भी बरसाने धाम आएँ, ब्रज दर्शन करें और भगवान की लीलाओं का आनंद उठाएँ। राधे राधे।